बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज का व्लॉग बहरिया मूंग के बारे में है। बहरिया मूंग एक इंतहाई मुफीद फसल है। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरिया मूंग के बारे में एक आम तासुर है कि इसकी पैदावार खरीफ सीज़न में लगाई गई मूंग से कम होती है। ऐसा क्यों होता है और आप किस तरह 15 से 18 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं? चंद बातों पर अमल करना होगा। काश्तकार भाइयों की आसानी के लिए मैंने व्लॉग को टॉपिक के लिहाज से मुख्तलिफ चैप्टर्स में तकसीम किया है, जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप अपनी ज़रूरत और मर्ज़ी के टॉपिक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। तफसील से बात करते हैं, व्लॉग मुकम्मल देखें काश्तकार भाइयों। काश्तकार भाइयों, बहरिया मूंग कई लिहाज से अहमियत के हामिल है। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जो 60 से 65 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। बहरिया मूंग गन्ने की फसल में इंटर क्रॉपिंग के तौर पर लगा सकते हैं और इजाफी इनकम हासिल कर सकते हैं। गन्ने की फसल का खर्चा तो यही मूंगी निकाल लेती है। शुगर केन की 2 लाइनों के दरमियान मूंग की 2-3 लाइनें बड़ी आसानी से लगाई जा सकती हैं और ये गन्ने की फसल के लिए ना सिर्फ फ्री नाइट्रोजन फराहम करती है बल्कि मल्च का काम भी करती है। बहरिया मूंग का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको प्रीमियम क्वालिटी का सीड हासिल होता है। उसकी वजह यह है काश्तकार भाइयों कि ये फसल बारिशों से बची रहती है, कीड़ों का हमला कम होता है, क्रॉप फंगस और मोज़ेक जैसी बीमारियों से महफूज रहती है। इसके अलावा तकरीबन 40% तक स्प्रे का खर्च भी बच जाता है। बहरिया सीज़न में निस्बतन कम पानी की ज़रूरत होती है। काश्तकार भाइयों, बहरिया मूंग को आप अपनी कई क्रॉप्स के दरमियान रोटेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तोरी और कॉटन के बीच में इसे लगा सकते हैं। मुल्तान साहिवाल बेल्ट में आलू की फसल और मकई या चावल के दरमियान लगाई जा सकती है। गन्ने की फसल में इंटर क्रॉपिंग के तौर पर बड़ी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। अब बात करते हैं काश्तकार भाइयों, बहरिया मूंग से आप बेहतरीन पैदावार कैसे ले सकते हैं। एक बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए काश्तकार भाइयों कि बहरिया मूंग को खरीफ सीज़न मूंग की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर आप चंद एक बातों का ख्याल रखें तो बड़ी आसानी से 15 से 18 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें। हमारे तहकीकी इदारों ने मूंग की कई अच्छी अक़साम तैयार कर ली हैं। काश्तकार भाइयों, नायाब मूंग 2016 है जो 60 से 65 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है और उसकी पैदावारी सलाहियत 20 से 25 मन फी एकड़ है। इसी तरह अजरी मूंग 2021 है और PRI 2022 है। ये दोनों वैरायटियाँ भक्कर, लिया और थल के दीगर इलाकों के लिए बेस्ट हैं काश्तकार भाइयों, और इनकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 20 से 22 मन फी एकड़ है। और इसी तरह नायाब मूंग 2023 है, बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ियत रखती है और इसका ग्रेन साइज़ भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आप सीड रेट बढ़ा दें। स्प्रिंग सीज़न में पौधों का साइज़ निस्बतन छोटा रहता है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पौधों की तादाद बढ़ाना ज़रूरी है, लिहाजा आपको सीड रेट बढ़ाना होगा। फी एकड़ आप 12 से 15 किलोग्राम सीड इस्तेमाल करें। बिजाई ड्रिल से करें। लाइनों का फासला 1 फुट से ज़्यादा ना रखें। अगर 9 इंच हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मुमकिन हो तो बिजाई बेड्स पर करें। पानी की बचत होगी और हीट स्ट्रेस से भी बचाव में मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ है, बिजाई आप मार्च के महीने में कर दें, इससे लेट बिल्कुल ना करें। मिड फरवरी से मिड मार्च मुनासिब तरीन टाइम है। काश्तकार भाइयों, फसल की अफजाइश के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मौजूद तरीन है। फ्लावरिंग के वक्त गर्म दिन और खुश्क मौसम की ज़रूरत होती है। खादों की बात करते हैं काश्तकार भाइयों, आप बिजाई के वक्त 1 बैग DAP और आधा बैग SOP इस्तेमाल करें। SOP हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करने में मदद देती है। इसके अलावा बेहतर है कि आप फ्लावरिंग पर पोटाशियम नाइट्रेट या NPK का फोलियर स्प्रे कर दें। काश्तकार भाइयों, बहरिया मूंग को आमतौर पर 3 इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहली इरीगेशन आपने 20 से 25 दिन बाद करनी है और दूसरी इरीगेशन आपने फ्लावरिंग पर करनी है, अहम है। और तीसरी इरीगेशन आपने पार्ट फिलिंग स्टेज पर करनी है, जो सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि पार्ट फिलिंग स्टेज पर आपकी सॉइल में क्रैक्स बिल्कुल ना पड़े। काश्तकार भाइयों, अगरचे स्प्रिंग सीजन में इंसेक्ट अटैक के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन आप अपनी फसल पर नज़र रखें, ख़ास तौर पर फ्लावरिंग के वक्त। अगर थ्रिप्स का हमला नज़र आए तो एबामेक्टिन का स्प्रे कर दें। काश्तकार भाई, जब 80 से 90% फलियों का रंग स्याह हो जाए तो कटाई कर लें। कटाई ज़्यादा लेट ना करें, वरना टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फलियाँ खुल जाएंगी और शटरिंग होगी।
فصل کی کٹائی کے بعد سبز پودوں کو آپ زمین میں دبا دیں. یہ آنے والی فصل کے لیے جیسے چاول ہے یا کپاس ہے اس کے لیے یوریا کھاد کا کام کریں گی. میری دعا ہے کاشتکار بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلے ویلاگ تک مشتاق احمد کو اجازت.